हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें दो रेगुलर पॉलीगन्स दिए हुए हैं। पहला रेगुलर पॉलीगन हमें दिया हुआ है एज ए ट्राइंगल और यहाँ पर एक हमारे को एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यह इसमें भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पर जो एंगल गिवन है x वो कितना होगा। सबसे पहले हम पार्ट 1 को हम देख लेते हैं। पार्ट 1 के अंदर हमें यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर यहाँ मुझे एंगल C अगर मुझे मिल जाए तो, क्योंकि ये दोनों ही एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होंगे या लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, तो C अगर मुझे मिल जाए तो एंगल x हम इजीली फाइंड आउट करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं एंगल x फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो एंगल गिवन है उसका यूज करके हम इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर 125 डिग्री एक्सटीरियर एंगल गिवन है और यहाँ पर भी 125 डिग्री एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है। तो हम दोनों ही इंटीरियर एंगल यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम a के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। एंगल a प्लस 125 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं जिसका सम 180 डिग्री होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो यहां से एंगल a प्लस 125 इज इक्वल्स टू 180, देन एंगल a इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125। 180 में से 125 माइनस करेंगे तो 55 डिग्री। यहाँ पर 55 डिग्री एंगल मिल चुका है इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पर B के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। एंगल B प्लस 125 डिग्री, ये भी 180 होगा बिकॉज ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल या फिर सप्लीमेंट्री एंगल से। तो यहाँ से हम एंगल B कैलकुलेट कर लेंगे। एंगल B प्लस 125 इज इक्वल्स टू 180। एंगल B इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125। अगेन 180 में से 125 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी सेम 55 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो यहाँ पर हमें दूसरा इंटीरियर एंगल मिल गया। अब यहाँ पर हम ट्राइंगल थ्योरम को यूज कर करके तीसरा इंटीरियर एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्राइंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ट्राइंगल के लिए। तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। एंगल A हमने कैलकुलेट कर लिया था 55 डिग्री, एंगल B भी हमने कैलकुलेट कर लिया था 55 डिग्री और एंगल C हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना। 55 प्लस 55 110 and angle C is equals to 180 डिग्री। एंगल C is equals to 180, यहाँ पर हम 110 को ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस 110 है, ये ट्रांसपोज करने के बाद ये माइनस 110 हो जाएगा। 180 में से माइनस करेंगे हम 110 तो यहाँ पर 70 डिग्री मिलेगा। तो हमारे को थर्ड एंगल C 70 डिग्री हमें मिल चुका। अब यहाँ पर 70 प्लस एंगल x, ये भी 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है ये भी। तो यहां पर हो जाएगा x प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x प्लस C कैलकुलेट हमने कर लिया था 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 70 दैट इज 110 डिग्री। तो ये एंगल हमने 110 कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। यहाँ पर हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम थ्योरम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू। यहाँ हमें देखिए, यहाँ एक एंगल हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया A और यहाँ पर B, बिकॉज यहाँ पर ये एक परपेंडिकुलर है और यहाँ पर ये एक परपेंडिकुलर है। कभी भी परपेंडिकुलर किसी लाइन के ऊपर होता तो वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल A 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है तो एंगल B भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर हम
जो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है या पॉलीगन दिया हुआ है, तो पॉलीगन के लिए ये होता है कि सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है पॉलीगन के लिए। तो इन सब का एक्सटीरियर एंगल कितने एंगल चाहिए मुझे, 1 2 3 4 एंड ये 5th एंगल है। तो यहाँ पर हमें 1 2 3 4 एंगल गिवन है, तो 5th एंगल हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर एंगल ए प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस 70 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल ए 90 डिग्री है प्लस 60 प्लस एंगल बी भी यहाँ पर 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, प्लस 70 प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ पर हम एंगल्स जो ऑलरेडी गिवन है उसको हम ऐड कर लेंगे। 90 प्लस 60 150 प्लस 90 240 प्लस 70 ये हो जाएगा 310। 310 प्लस x इज इक्वल्स टू 360। यहाँ पर 310 को ट्रांसपोज कर लेंगे, 360 माइनस 310 x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 360 में से 310 माइनस करेंगे 50 डिग्री। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है 50 डिग्री। तो दोनों ही पार्ट्स को हमने यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर लिया है। आप वीडियो को देख करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।